समाज सेवी बड़ी सौभाग्य से हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यह विद्यालय आगे की ओर बढ़े। जोरदार हो गया। मानस अनमोल है, उसकी तुलना अतुलनीय है। प्रत्येक चीज पर उसके मुताबिक आपको जीवन में उदाहरण मिलेगा। इसलिए उसकी परिकल्पना तो हम कर ही नहीं सकते कि उसके बगैर है। और हम लोग इसी तरह हम लोग शिक्षा के योगदान सरस्वती के मंदिर का उद्घाटन में हमारे मुख्य अतिथि और हम सब लोगों के गार्जियन इंजीनियर ठाकुर रत्नाकर जी, हमारे आज जिनके प्रयास से जिन्होंने इस सरस्वती के मंदिर के प्रारूप को हम सब लोगों के बीच रखा। इस समारोह में उपस्थित सभी अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, सबको इस शुभ अवसर पर आप सब इस के उद्घाटन के इस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में आप सब लोगों का मैं अपने तरफ से, इलाके के तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले शांतनु जी को भी उनका भी स्वागत इसलिए करना चाहूंगा कि आपने हमारे गांव के अंदर सरस्वती का मंदिर को दिया है। और इतना ही नहीं, हम सब लोग बच्चे थे तो आप इस परिवार के बारे में जदुनंदन बाबू से लेकर कहानी कथा सुनते रहे। हम लोग को जब अवसर मिला तो उनके नाम पर जदुनंदन महाविद्यालय है, मैंने उस विद्यालय महाविद्यालय को बनवाने का काम किया। तो हम वैसे तो जो अब डॉक्टर साहब शत्रुघ्न बाबू, ये सब लोग अभिभावक सब लोग जो है अब बाहर रह रहे थे तो आने वाला पीढ़ी भूल रहा। लेकिन शांतनु जी, आपने ऐसा काम किया है और ऐसे अभिभावकों का चरण भी लाए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। एक विद्यालय अब जहां मैं तो इस एरिया में बहुत अच्छा वातावरण बनने वाला है। एक तो जिस पंचायत में हम लोग हैं, इस पंचायत में 2 उच्च विद्यालय, बिहार के ऐसा कोई पंचायत होगा जिसमें एक पंचायत में 2 उच्च विद्यालय, ब्लैक बोर्ड्स हैं, कुर्सियां हैं, बस बच्चे नहीं हैं। तो बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की है और ये जिम्मेदारी आपको पूरी तरह से निभानी होगी। बस इसी के साथ मैं अब अंत करती हूँ और ये भूलिएगा नहीं कि पढ़ाई सच में प्रगति है। धन्यवाद। खाने की टेबल पे बैठते थे, पापा से हर बार सुना कि अगर आज मैं जो हूँ, जो मेरा नाम है, उसके पीछे मेरा भाई खड़ा है, मेरे भाई का बलिदान था। ये परिवार इतना संयुक्त है कि लोग एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं मगर अपने बारे में बताते नहीं हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी हूँ। मेरा सौभाग्य इसलिए भी है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़की होते हुए मैंने कभी इस परिवार में भेदभाव महसूस नहीं किया। और यही एक मेरी गुजारिश आप सबसे है। भैया ने ये स्कूल शुरू किया है, भैया का भी फ्लरिशिंग करियर था यूएस में, ग्रीन कार्ड होल्डर है, यूएस सिटीजन है। वो इतनी कंफर्टेबल जॉब छोड़कर, वो लाइफस्टाइल छोड़कर वापस गांव आना, क्योंकि वो वापस वही लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये छोटी बात नहीं है। भैया ने ये स्कूल की शुरुआत की है। ये मैं भी कहती हूँ कि ये
बहुत आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीयत बहुत साफ है। होंगी कमियाँ, शुरुआत है, हम लोग लुढ़केंगे, गिरेंगे, आप लोग शायद शिकायतें भी करेंगे, मगर एक बात सच है, यहाँ पे सुनवाई होगी। इतना मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मैं जितना अपने भाई को जानती हूँ, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ बेहतर बनाने के लिए। लगी बात ये कि भाई हम पढ़ाई में क्यों जाना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई है तो प्रगति है। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ अपना जीवन नहीं सुधारते, आप आने वाली पीढ़ियां सुधारते हैं। कॉलेज की स्थापना की, स्टेशन की स्थापना की, स्कूल की स्थापना की, उस समय उनके अकेले का ये मामला नहीं था, गांव वालों का पूरा सहयोग मिला था। और ये गुराईपुर गांव का इतिहास रहा है कि जिन्होंने जिला में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दोबारा उस इतिहास को मैं दोहराऊंगा और आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बदला, यहाँ तो दो स्कूल है आपको यहाँ, और तीसरा एक अच्छा प्रयास अगर हो रहा है तो ये इस इलाके के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। इस घड़ी में आप सभी लोगों को इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। सिर्फ प्रयास एक तरफ से नहीं होता है, दो तरफ से प्रयास होना है। गार्जियन को नए स्कूल में विश्वास करना है। शांतनु अमेरिका से तो आकर लौट के आए हुए हैं, एक विशेष तरह से उनके विचार हैं, विशेष विचार हैं, मॉडर्न विचार है, उसको लेकर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किया है। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, पूर्व विधायक श्री विनय बाबू, विजय सिंह जी, भूतपूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर जी, राजीव सिंह जी, डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद जी मेरे मौसा जी आए हैं, और कुमार पद्माकर जी। और उसके अलावा आप सभी जो गांव और अलग अलग क्षेत्र से आकर के हमारी शोभा को बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूं। लगभग 30 वर्ष पहले मैं इस देश को छोड़ करके अमेरिका जा रहा था पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करूं। उस समय मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि फर्स्ट यू शुड अर्न टू लर्न एंड देन लर्न टू अर्न। उस समय बात समझ में नहीं आई, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा हुआ कि वहां पर मुझे मजबूरन काम करना पड़ा अपने पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, और छोटा सा वोकेशनल ट्रेनिंग इकट्ठा करके फिर मैंने हायर स्टडीज के लिए गया मैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि भाई स्कूल तो कई खुले हैं यहाँ पे, लेकिन ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में ऐसी क्या खास बात है जो औरों में नहीं हो सकती। तो मेरे ये कहने का मतलब है, देखिए मैं कोई गारंटी तो नहीं देता कि मेरे स्कूल से निकला हुआ हर व्यक्ति आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर बने, लेकिन इसका पूरा प्रयास करूंगा कि हर छात्र यहाँ का निकला हुआ मेहनती हो, स्वावलंबी हो, ताकि अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेवारी दे सके। मैं खुद ये नहीं दावा करता कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, लेकिन हाँ, समय आने पर मैंने अपने हाथ का भी इस्तेमाल किया है अपना पेट पूजा पालने के लिए, और यही मैं आशा करता हूँ आने वाले समाज के लिए। इस स्कूल में मेरा यही प्रयास है कि जब तक क्लास 8 तक बच्चे पढ़ लेंगे, उस समय तक उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो अपना लालन पालन कर सके। एनिमेशन क्षेत्र में, ग्राफिक्स क्षेत्र में, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मैंने ऐसे मशीन्स को यहाँ पर लगाए हैं, और आप लोग जाकर देखे हैं कि वो मशीन्स कोई ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल बनाने वाला नहीं है। क्योंकि हम इसी गांव की एक लड़की जब कलकत्ता जाती है, उनका नाम हैप्पी सिंह है, हमारे वहां आकर के कलकत्ता में आके वो ट्रेनिंग ली, आज की तारीख में वो फ्रीलांसिंग करने के केपेबल हो गई हैं। तो जब यहाँ की इस गांव की बेटियां कर सकती हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि यहाँ के पुरुष भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि हाँ, मैं 20 वर्ष तक बाहर रहा, लेकिन गांव की ऐसी मिट्टी है जो मुझे खींच ले आती है। शायद मेरी माँ
बहुत बार कहती थी, और मुझे समझ में नहीं बात आती थी, कहती थी जो व्यक्ति अपना जड़ जोड़ और जमीन मजबूत रखे वही सफल व्यक्ति रहता है। आज मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों का प्यार मिला है। जब मैं यहाँ वापस आया तो ये लोगों की आवश्यकता थी और लोगों का आग्रह था कि दोबारा कुछ ऐसी संस्थान बने, और यहाँ की नींव को खड़ा करने के लिए लगभग 2-2.5 साल लगे हम, और उसमें गांव वालों का पूरा सहयोग मिला है। और खासकर हमारे अपने मेरे मैनेजर, जिनका नाम मैं जरूर बोलूंगा, सुमन राय हैं, और हमारे भाई जितेंद्र भैया हमेशा साथ दिए हैं इस चीज के। पहले तो मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। मेरी सोच यही है कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे स्वावलंबी हो, मेहनती हो। जैसा कि मैंने मंच पे कहा है कि मैं स्कूल के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी चालू करूंगा, और उसके लिए मैंने सारी मशीन्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की होती हैं, ग्राफिक्स की, एनिमेशन से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसकी मैं ट्रेनिंग दूंगा। और ये ऐसा काम है जिससे कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी के लिए नौकरी करें। ये ऐसा काम है कि आप अपना फ्रीलांसिंग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा सभी देते हैं, लेकिन हमारी ये जो सोच है, मैं अपनी जिंदगी का 20 साल क्योंकि अमेरिका में बिताया था, तो वो वहाँ की सोच या इंटरनेशनल लेवल की जो सोच है मेरी, मैं कई कंपनीज के साथ काम किया हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद पहले वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर के अपना बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट करके मैंने हायर एजुकेशन के लिए किया। इसी संपर्क में मेरा यही प्रयास है कि यहाँ के बच्चे जब निकले तो थोड़ा सा वोकेशनल ट्रेनिंग का ज्ञान हो, ताकि हर तबके के लोग, हर मध्य वर्गीय फैमिली अपने आप को सपोर्ट कर सके। मेरी यही कल्पना है, और मेरी ये जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है क्योंकि समाज के कई लोगों ने, खासकर विधायक जी ने, भूतपूर्व विधायक जी ने, और समाज के कई लोगों की अपेक्षा है कि मैं अच्छा एजुकेशन दूं। थोड़ा सा देर जरूर होगा, लेकिन मेरा यही प्रयास होगा कि जो इतिहास मेरे परिवार ने बना के दिया है, जो इतिहास इस गांव ने बनाया है, इस जिला के प्रति जो कंट्रीब्यूशन इस गांव ने इस जिला को दिया है, एक कॉलेज बनवा के, एक स्कूल बनवा के, एक हॉस्पिटल बनवा के, और एक स्टेशन बनवा के, राम अवतार नगर स्टेशन, मेरा भी वैसा ही कुछ कंट्रीब्यूशन हो, ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबी बना सके, मेहनती बना सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सके। निर्धन परिवार के बच्चों के लिए आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है? निर्धन परिवार के बच्चों की यही व्यवस्था है मेरे पास कि उनका कैलिबर हम जानेंगे, कैलिबर के मुताबिक उनको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने आप को आने वाले समय में अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि वैसे मशीन्स हमने रखी, यहाँ पर सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पर मल्टीमीडिया एनिमेशन है। ऐसे से निर्धन परिवार को, लेकिन जो मेहनती बच्चे होंगे उनको हम मौका देंगे। कहने को सभी आ जाए कि भाई हम भी करेंगे, लेकिन मेहनत नहीं कर पाए तो मेरा भी मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब क्रीमी होंगे बच्चे, जो पढ़ना चाहेंगे उसको मौका दिया जाए, उनको जरूर मौका दिया जाए। जो बाहर आप जा रहे हैं करके, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है कि यही की एक बच्ची ने हमारे इंस्टीट्यूट में आके कलकत्ता में वो ट्रेनिंग देके अपने आप को खड़ा कर सकती है, तो वही ट्रेनिंग मैं दूंगा। विद्यालय आवासीय भी होगा? विद्यालय आने वाले समय में आवासीय अवश्य होगा। यहाँ पर मेरा यही है कि उसमें हॉस्टल की व्यवस्था हो, दूर दूर से बच्चे आए और यहाँ पर रहें, उनको सारी व्यवस्था दी जाएगी। पूरा परिचय है। मैं शांतनु सिंह, बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए, अभी भी यूएस में कई जो बैंक्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारा कंसल्टेंसी मैं देता हूँ, और यही मेरा करंट क्वालिफिकेशन है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी, और एमबीए मैंने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। उसके बाद मैं बैंक ऑफ अमेरिका से लेके, IBM से लेके, AT&T से लेकर के अर्न्स्ट एंड यंग तक मैंने ऐसी कंपनीज को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मुझे गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा से अवार्ड भी मिला है, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तैयार किया था फ्लोरिडा स्टेट के लिए यूएस में। और इसके अलावा मैं अपना अभी किसी जॉब में तो नहीं हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट
कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और मेरा अपना कंसल्टिंग कंपनी है कोलकाता में, जिसे SS Square टेक्नोलॉजीज के नाम से लोग जानते हैं।